आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज मैं जिस सिद्धांत के बारे में बात करने वाला हूं, यदि आपने इसका गलत ढंग से प्रयोग किया तो आपका जीवन तबाह हो सकता है, आपका जीवन दुखमय या कहें तो बर्बाद हो सकता है। और गलत ढंग से प्रयोग का मतलब कि आप गलत व्यक्ति के साथ गलत समय पे और गलत परिस्थिति में यदि इस सिद्धांत को अप्लाई कर दिया तो आपकी जीवन बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को गहराई से समझने से पहले, आप इसे लागू करने से पहले, प्रैक्टिकली अप्लाई करने से पहले डिसीजन ले ले, निर्णय ले ले कि जिस व्यक्ति के ऊपर यह नियम अप्लाई कर रहे हैं वह व्यक्ति क्या उस योग्य है जिस योग्य आप उसे चाहते हैं। नहीं तो कई लोग को आप अपने आसपास नजरें दौड़ाइए, पाएंगे कि आकर्षणवश किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, किसी स्त्री के प्रेम में, किसी लड़की के प्रेम में, और उससे विवाह कर लेते हैं, जीवन संगनी बना लेते हैं और सारा जीवन उनके परिवार का नर्क बन जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को समझने और प्रयोग करने से पहले अपने दिमाग का एंटीना आपको खड़ा रखना है और किस व्यक्ति के साथ प्रयोग करना है, कैसे करना है और किस परिस्थिति में करना है, ये सोच समझ करके करें। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अनजाने में, कई सारे नहीं, मेरे समझ से तो 99% लोग हैं जो आकर्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनजाने में यूज करते हैं। क्योंकि प्रकृति का कुछ मूलभूत सिद्धांत है, प्रकृति का कुछ मूलभूत नियम है जो कि इंसानी मन से बंधा हुआ है। इंसानी मन प्रकृति के कुछ मूलभूत नियम के आधार पर चलता है और उसी नियम के आधार से इंसानी मन बंधा हुआ है। यानी इंसान के मन की कुछ गतियां, मन की कुछ प्रवृत्ति, जैसे कल्पना, इच्छा, धारणा, विचार की गति, ये सारे प्राकृतिक में सूक्ष्म से लेकर के स्थूल वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम है। और स्थूल वस्तु में आपके रिश्ते भी आते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अंतर संबंध या रिलेशनशिप आता है। तो आइए जरा इसे विस्तार से मैं आपको समझाता हूं। यदि आप किसी भी फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो इस आकर्षण में एक बहुत बड़ा सिद्धांत रोल प्ले करता है, एक बहुत बड़ा थियरी भूमिका निभाता है। वो है आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इच्छा करते हैं और उस इच्छा के अनुकूल जो भी आप कल्पना करते हैं, तो समय अनुसार, समय के साथ वो चीजें आपके जीवन में, वास्तविकता में मिल ही जाती है। कई लोग को ये झूठ लगता होगा, लेकिन झूठ उन्हें इसलिए लगता है ना कि उनका धैर्य जो है ना बहुत ही अल्प है, बहुत ही कमजोर धैर्य है, जिसकी वजह से आकर्षण का सिद्धांत उन्हें झूठ लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान है, धैर्यशील है, वो पाएंगे कि आकर्षण का सिद्धांत कार्य करता है। आप जिस व्यक्ति को चाहते हो, जिसके बारे में सोचते हो, जिसके बारे में अपने मन में धारण करके रखते हो, वह व्यक्ति या उसी प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में मिल जाएगा। अब समझते हैं इसे फीमेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के संदर्भ में, किसी भी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने के संदर्भ में इसे समझते हैं। जैसे देखिए, कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो उस लड़की से आकर्षित क्यों होता है। जैसे ये एक युवक है, वो आंटी टाइप मैच्योर वीमेन को देख करके आकर्षित होता है। कोई लड़का है कि बिल्कुल क्यूट और चॉकलेटी टाइप की जो गर्ल होती है, उसे देख करके आकर्षित होता है। कोई लड़का जीरो फिगर की लड़की को देख करके आकर्षित होता है। यानी कि हर लड़के का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग फैंटेसीज है, और उसी टेस्ट और फैंटेसीज के आधार पे ही उसे सामने वाले को कैसा होना चाहिए, ये पसंद और नापसंद का कारण बनता है। तो जब आप किसी खास प्रकार की लड़की को, किसी खास शारीरिक रचना वाली,
किसी खास होठ और गाल और रंग वाली शारीरिक दिल डॉल वाली लड़की को आप चाहते हैं या महिला को आप चाहते हैं, तो इस चाहत में एक बल होता है, या कहें तो मनोविज्ञान की भाषा में यह धारणा की शक्ति पे निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत ही सूक्ष्म और गहरी विषय के बारे में बातें करने वाला हूं। जैसे एक लड़का मैच्योर वीमेन को, किसी आंटी टाइप औरत को पसंद करता है, मिल्फ वीमेन को पसंद करता है, तो जब वो लड़का पसंद करता है ना, तो लड़का जब सेक्सुअली ट्रिगर होगा, सेक्सुअली ट्रिगर होने का मतलब कि जब उसके दिमाग में सेक्सुअल थॉट प्रोसेसिंग चलेंगे, जब वो सेक्सुअल थॉट को इमेजिन करके अपनी कल्पना में सेक्सुअल थॉट को प्रोसेस करके मस्टरबेट करेगा या उस टाइप की पोर्न वीडियो को देखेगा, तो उसके अंदर सेक्सुअलिटी ट्रिगर हो जाती है। और जहां भी किसी व्यक्ति के धारणा में, किसी व्यक्ति की इच्छा में, किसी व्यक्ति के निर्णय में, किसी व्यक्ति की कल्पना में जैविक आवश्यकता जुड़ गया, तो उस इच्छा, उस कल्पना में बल लग जाता है, यानी कि पंख लग जाता है, और वह कल्पना काफी दूर आकाश तक उड़ान भरता है और सफलता की ऊंचाई को छूता ही छूता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगा जोर से, तो भूख लगने के पश्चात ही, भूख या प्यास लगा, तो भूख और प्यास लगने के पश्चात ही वो स्वादिष्ट और टेस्टी डिशेज के बारे में सोचना शुरू कर देगा, और वही डिशेज, वही भोजन के बारे में सोचेगा जो उसे पसंद आता है, जो उसे टेस्ट के अनुकूल लगता है, और वही शीतल पेय पीना चाहेगा जो उसे पीने में बहुत तृप्तिदायी और संतोषजनक फील होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति सेक्सुअली अंदर से ट्रिगर हो गया, तो वो उसी प्रकार की फीमेल के प्रति आकर्षित होगा जो उसकी फैंटेसीज में है, जो उसकी कल्पना में है। और किसी को वह व्यक्ति चाह लिया, इस प्रकार के व्यक्ति यदि चाह लिया, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि किसी को चाह लिया, जैसे कोई लड़का का फैंटेसी आंटी टाइप वीमेन है। मैं बार बार आंटी टाइप मैच्योर वीमेन इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा जो साइकोसेक्सुअल सब्जेक्ट है, सेक्सुअल फैंटेसी के ऊपर जो मेरा स्टडीज है, इन्हीं सारी चीजों पे है जो आम लोगों में नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। रेयर कहना उचित नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लोग मैच्योर वीमेन से आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कहा जाए तो ज्यादा उचित है। स्पेसिफिक चीजों में, विशेष चीजों में ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब कि जैसे ही आप सेक्सुअली ट्रिगर होते हैं तो आपकी कल्पना इच्छा में पंख लग जाता है, और उस कल्पना इच्छा को सच्चाई में बदलने में देर नहीं लगती है। इसीलिए जिस व्यक्ति को मैच्योर वीमेन पसंद आती है, उसे आज नहीं कल उसके फैंटेसी के अनुकूल मैच्योर वीमेन मिल ही जाएगी, और जिस व्यक्ति को जैसी भी फीमेल पसंद आती है उसे वैसी फीमेल मिल ही जाएगी, क्योंकि जैविक बायोलॉजिकल नीड आपकी कल्पना इच्छा को, आपकी चाहत को बल देता है, और चाहत को जैसे ही बल देगा आपकी धारणा की शक्ति मजबूत होगी, और धारणा की शक्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मजबूत होगा तो उस व्यक्ति विशेष को आप पाना चाहेंगे या पा ही लेंगे, आज नहीं तो कल। सिर्फ धैर्य रखने की आवश्यकता है। आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।